सीरीज जरा सा करीब के चौथे एपिसोड में स्वागत है आपका। आयशा ने पलकें झपकाई तो देखा कबीर अभी भी रिया के साथ अंदर कमरे में ही था और आयशा यहाँ बाहर अकेली। डर के मारे उसका दिमाग उसके साथ न जाने कैसे कैसे खेल खेल रहा था। आयशा ये सोचकर भी घबरा रही थी कि अगर कबीर को पता चला कि उसे उसके पास्ट के बारे में पता चल गया है तो क्या होगा। आयशा ने चुपचाप सारे कागज समेटे और वो तस्वीर वापस उसकी जगह पर रख दी। वो जान गई थी कि कबीर के उससे पूरा सच छुपाने के पीछे कोई ना कोई राज तो जरूर है। अगर मीरा मिसिंग नहीं डेड है तो यानी कबीर का इसके पीछे जरूर कोई हाथ है। शायद इसीलिए वो आयशा के साथ इतना सीक्रेटिव रहता है। शायद इसीलिए जब आयशा ने उससे उस कॉल के बारे में पूछा तो उसने इतना अजीब तरीके से रिएक्ट किया। शायद इसीलिए उस अनजान कॉलर ने आयशा को वार्न करने की कोशिश भी की। आयशा जानती थी कि कबीर से कुछ भी पूछना रिस्की था। वो एक बार उसे झूठ बोल चुका था और दोबारा भी बोल सकता था। वो नहीं जानती थी कि उसका राज बाहर आते देख कबीर कैसे रिएक्ट करेगा। अगर उसने गुस्से में आयशा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। आयशा की घबराहट 7वें आसमान पर थी, पर अब वो करे तो क्या करे। कबीर से बिना कुछ कहे अलग भी तो नहीं जा सकती थी। आखिर उसने कुछ ही मिनटों पहले उससे शादी के लिए हाँ की थी। आयशा एक बहुत गहरी मुसीबत में फंस चुकी थी और इससे बाहर निकलने का उसे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। किससे हेल्प मांगे, क्या करे। माँ को बताएगी तो माँ और घबरा जाएगी। पुलिस के पास जाए तो कहे क्या, और अगर चुप रहे तो फिर आगे क्या। आयशा का दिमाग हर वक्त इसी उधेड़बुन में लगा रहता। अगले कुछ दिनों तक आयशा ने कबीर और रिया को इग्नोर करना शुरू कर दिया। कभी काम का बहाना बनाकर, कभी खराब तबीयत का। पर वो जानती थी कि ये सब ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। हर बार जब आयशा मिलने की जगह कोई बहाना बनाती, कबीर की आवाज और आंखों में जैसे शक की सुई घूम जाती। वो आयशा को ऐसे देखता जैसे अभी उसकी गर्दन पकड़कर उससे सच उगलवा लेगा। आयशा डरी सहमी रहती, पर उस दिन जब रिया का 7th बर्थडे आया और कबीर ने आयशा का दरवाजा खटखटाया उसे बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए, तो आयशा के मना करने से पहले ही कबीर ने उसे टोक दिया। तुम मुझसे बच रही हो, क्या चल रहा है आयशा। आयशा की सांस तेज हो गई। ऐसा तो कुछ नहीं है कबीर, बस आजकल ऑफिस का काम ही इतना है कि। कबीर ने सिर हिलाया, जैसे पहले से ही जानता हो कि ये झूठ है। उसने आयशा के गाल पर धीरे से अपना हाथ रखा। मुझे पता है तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। टेल मी ऑनेस्टली आयशा। कबीर उसे ऐसी इंटेंसिटी से देख रहा था कि आयशा बिल्कुल सकपका गई। वो जवाब देना चाहती थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे लफ्ज उसके गले में फंसे हुए हों। कबीर 2 पल बस उसकी आंखों में जवाब ढूंढता रहा, फिर वो मुस्कुराया। Is it because I asked you to marry me? मैंने शादी के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी पूछ लिया ना। शायद कुछ टाइम और रुकना चाहिए था। क्या इसी वजह से नर्वस हो, मुझे अवॉइड कर रही हो। आयशा के मुंह से निकला, हाँ बस इतना ही था। इस वक्त वो कोई भी एक्सक्यूज के सहारे बस इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती थी। कबीर ने राहत की सांस ली, आयशा के माथे पर किस किया। आयशा, तो इसमें इतना छुपाने वाली बात क्या थी, सीधे सीधे बोल देती यार। शादी के लिए रुकना चाहती हो तो रुकते हैं, जब तक तुम्हें ठीक लगे। मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, बस इस तरह से मुझे अवॉइड करना बंद कर दो। रिया भी तुम्हें बहुत मिस करती है। आयशा ने फीकी सी मुस्कान दी और सिर हिलाया। कबीर ने उसे अपने सीने से लगाया और कुछ पल के लिए उसकी बाहों में आयशा को वापस पहले जैसा महसूस होने लगा। वो वाकई कबीर से प्यार करती थी, वाकई उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी, वाकई हमेशा उसकी बाहों में रहना चाहती थी। कुछ पल के लिए आयशा कंफ्यूज हो गई। क्या कबीर वाकई अपनी बीवी को मार सकता है? Is he really a murderer?
आयशा का दिल इस बात को बिल्कुल ठुकरा रहा था, पर उसका दिमाग कह रहा था कि उसे अलर्ट रहने की जरूरत है। वो खुद को इस तरह से बहकने नहीं दे सकती। उस दिन आयशा सब कुछ परे रखकर रिया की बर्थडे पार्टी में गई। कबीर ने उसे अपने सब दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराया, उसे हर फोटो में अपने साथ रखा। कुछ पल के लिए आयशा का दिल और दिमाग अपनी जंग लड़ता रहा। वो कबीर और रिया के साथ ही नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, पर जब तक उसे कबीर का पूरा सच नहीं पता चलता वो क्या करे, कहां जाए, कैसे पता लगाए। आयशा को ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ा। बर्थडे केक कट होने के बाद आयशा केक को पेपर प्लेट्स में सजा ही रही थी गेस्ट में बांटने के लिए, जब उसका फोन बजा। वो ही अननोन नंबर। आयशा ने घबराकर पार्टी से बाहर निकलकर फोन उठाया। हेलो। सामने से वही आवाज। मैंने कहा था ना कबीर और रिया से दूर रहो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस बार आयशा ने सामने से सवाल किया। कौन बोल रहा है? कोई ऐसा जो तुम्हें बचाना चाहता है। मेरी बात सुनो, कबीर मीरा को मार चुका है। वो एक बहुत खतरनाक आदमी है। अगर तुम उसके कांटेक्ट में रही तो वो तुम्हें भी मार देगा। जितना दूर रह सकती हो उससे दूर रहो, चली जाओ। आयशा के चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। इसके पहले कि वो कुछ और कहती, करती या पूछती, कबीर वहां आ गया। क्या कर रही हो आयशा? कबीर की आवाज आते ही कॉल कट हो गया, पर आयशा ने अपनी घबराहट को परे रखते हुए कहा, कुछ नहीं, मॉम का कॉल आया था, बस उनसे बात कर रही थी। पर बीच में कट गया। कबीर ने एक पल के लिए आयशा को शक की नजरों से देखा। आयशा घबराई, कहीं कबीर ने उसका फोन चेक कर लिया तो। पर फिर कबीर मुस्कुराया। ठीक है, जल्दी बात करके अंदर आ जाओ। आयशा ने हामी भरी, पर उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कहीं फेल ही ना हो जाए। उस रात आयशा घर लौटी तो वो एक बात जान चुकी थी, इस तरह बीच में फंसे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर वो कबीर पर भरोसा नहीं कर सकती तो उसे किसी ऐसे के पास जाना होगा जो उसे सच बताए। और इस वक्त उसे सच बताने वाला सिर्फ एक ही शख्स था, वो अनजान कॉलर जिसने उसे बार बार वार्न करने की कोशिश की। आयशा को ये तो नहीं पता था कि ये कॉलर हमेशा साए में छिपकर क्यों रहता था, पर वो जान गई थी कि अगर उसे मीरा की मौत का सच जानना है तो उसे इस कॉलर तक पहुंचना होगा, उसे जानना होगा, उसे पता लगाना होगा कि उसे कॉल करने वाला शख्स कौन है। उस दिन आयशा ने एक ऐसा काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने एक डिटेक्टिव को हायर किया। अपनी लिमिटेड सेविंग्स में से उस डिटेक्टिव को पे कर उसने उसे वो कॉलर का नंबर दिया। वो जानना चाहती थी कि ये कॉलर कौन है और कहां रहता है। जवाब आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। डिटेक्टिव उस कॉलर का नाम तो नहीं पता लगा पाया, पर उसने आयशा को एक पता दिया। उसे बताया गया कि ये कॉलर इसी एड्रेस पर मिलेगा। आयशा ने कुछ नहीं सोचा, बस अपना बैग उठाया और उस पते की तरफ चल पड़ी। शहर के कंजस्टेड एरिया में वो बहुत मुश्किल से एक छोटी सी बिल्डिंग के एक फ्लैट पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। फाइनली उसे पता लगने वाला था कि कबीर का मीरा की मौत में कोई हाथ है या नहीं और उसे कॉल करने वाला कौन है। पर जब दरवाजा खुला तो आयशा बिल्कुल हैरान रह गई। सामने खड़ा शख्स, उसका मिस्ट्री कॉलर कोई और नहीं बल्कि खुद मीरा थी। अचानक आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कहां वो जवाब ढूंढने निकली थी और कहां मीरा को अपने सामने देख उसके सवाल और बढ़ गए थे। तो क्या मीरा जिंदा है? वही आयशा को फोन कर रही थी, पर क्यों? जानने के लिए सुनिए हुक की सीरीज जरा सा करीब का अगला एपिसोड।